कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सही होंगे, ठीक है, आप ठीक भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। कोरोना वायरस बीमारी जो चल रहा है, इससे सभी लोगों को बचना है। इसका बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बिना मतलब कि आप बाहर ना निकलें। इससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग आपका मेंटेन हो जाएगा और आप भी सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बिना मतलब बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि बिना मतलब के रोड पे घूम रहे हैं, बिना मतलब के ये कर रहे हैं, समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। तो मैं वैसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो थोड़ा एक बार जो नियर बाई जो उनके जो हॉस्पिटल वगैरह है जहाँ पर कोरोना की बीमारी का इलाज हो रहा है, थोड़ा सा एक दो बार घूम लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है और क्यों इतना सरकार या लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्यों आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, थोड़ा सा इस तरह से आप सेफ रहे। क्योंकि जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहेगा तो फिर जहाँ रह के भी क्या होगा, दुनिया रह के भी क्या होगा। तो दुनिया को में रहना है और ज़िंदगी को जीना है, तो इसके लिए दूरी बनाए रखिए। फिलहाल आप इसी तरह से आपको जीना है, हम सबको जीना है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 10th के ही एनसीईआरटी मैथ्स के एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो मेंसुरेशन पार्ट का ये टॉपिक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्र। इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े थे, वृत्त मतलब सर्किल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। आप ये भी देखते हो कि मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। देखिए, छोटा वीडियो बनाने का क्या पर्पस मेरा है कि आप किसी चीज़ से बोर मत होइए। क्या होता है कि अक्सर बच्चे क्या होता है कि बहुत लंबा वीडियो देखने के बाद बहुत सारे पॉइंट को वो मिस कर जाते हैं। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मान लीजिए कुछ पॉइंट में कन्फ्यूज़न किसी को हुआ तो वो तुरंत जाके नेक्स्ट या प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि वो छोटा है, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मैं मैक्सिमम वीडियो नहीं बनाता हूँ। नहीं तो बनाने के लिए तो मैं घंटों का वीडियो बना सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको वहाँ पर यूट्यूब पे आप जब सर्च करेंगे तो आप उसको खुलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। छोटा वीडियो है तो जल्दी खुल जाएगा और आपके काम का भी होगा। अगर आप डाउनलोड भी करना चाहेंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप देखिए बोर्ड के राइट साइड में मैंने लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है मैंने। उस पर लिखा हुआ कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और तीसरा है वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, जहाँ पाई का मान पाई बराबर 22/7 बराबर 3.14। और नीचे में रेड में मैंने लिखा है, जगह थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं अभी इससे ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम रिसोर्स पे इसको काम एक स्टार्ट किया हूँ कि लॉकडाउन में क्या किया जाए। तो थोड़ा इसी और मैं धीरे धीरे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे बड़ा बोर्ड लूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो नीचे लिखा पाई परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए पहला देखेंगे। पहला है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो उससे पहले आप ये देखिए कि वृत्त, मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, इसका एक सेंटर पॉइंट है। पिछले क्लास में मैंने बताया कि ये जो इसका हाफ लाइन होता है ये आपका रेडियस होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हो गया। अगर इसी को अगर हम फुल लाइन कर देते हैं, ये सेंटर से गुजरती हुई रेखा ये फुल हो जाती है, तो इसके पूरे को हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको स्मॉल डी से बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल डी से इसलिए बोलते हैं, इसको व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर बोलते हैं, ओके। ये बात हम समझ गए थे कि इधर से भी अगर हम करेंगे तो वही होगा, इधर से भी करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था पिछले वीडियो में। देखिए, कोई भी वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे। कहीं भी आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रूप में देखिए, ये नहीं कि इसके बराबर के ये तो हमको आता ही है, हमको आता ही है। हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत कुछ आता हो, मगर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट आप सीखें जो आप हो सकता है कि नहीं जानते हो। क्योंकि देखिए, बुक तो बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत सारे वीडियो आपको देखते होंगे, किसी का वीडियो आपको बहुत पसंद होता होगा, ठीक है। तो वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आप किस लेवल से। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं
कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी अच्छे से अच्छे और साधारण से भाषा में उसको समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब पहला है कि वृत्त की परिधि 2 बराबर 2 पाई आर है। तो वृत्त की परिधि का मतलब होता है, देखिए परिधि का मतलब होता है एक सर्किल होता है। ठीक है, एक सर्किल के जो आउटर मोस्ट पार्ट जो है, जो बाहरी क्षेत्र है, ये जो आपका है, ये जो कवर कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से कोई ए है, ए पॉइंट से चला ये और यहाँ पर ये पहुँच गया, तो ये आपकी एक परिधि हो गया, एक परिधि हो गया। इसी तरह आप देखिएगा साइकिल का चक्का जो होता है, वो साइकिल का जैसे चक्का ये होता है, 2 चक्के होते हैं, और ये जो चलता है, जो एक चक्कर जो होता है वो एक परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर एक परिधि के बराबर है। तो बोला जाता है कि अगर परिधि का मान कुछ है तो वो एक चक्कर के मान के बराबर है। तो एक चक्कर लगाने में इतना मीटर लगाता है, तो 2 चक्कर लगाने में कितना मीटर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा जो आप देते हैं नौकरी वगैरह के लिए, अगर आप देंगे या जो भी देते हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये परिधि क्या होता है, इसको अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि, सरकमफेरेंस, समझ गए। इसको स्मॉल सी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, छोटा स्मॉल से इसको हम लोग सी करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा सी बराबर 2 पाई आर। क्या हो गया? सी बराबर 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब अगर हम मान लिया जाए आपके सवाल में TAR नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे? अब फॉर्मूला आपका क्या बदल जाएगा बताइए। आपने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है? D/2 होता है, यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या आधा लाइन है, ये भी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गया, यानी कहने का मतलब D बराबर 2R आपका होता है। तो R के जगह पे हम D/2 बैठा सकते हैं कि नहीं? बैठा सकते हैं, इजी। तो यहाँ पे देखिए कि 2 और पाई का मान, और R के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं? D/2 कर देते हैं। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और ये आपका ये फार्मूला है। इस तरह से भी ये एक दूसरा फार्मूला निकल गया, C बराबर पाई D। देखें आप, सिंपल सा, अगर आप बेसिक फार्मूला अगर आप यहाँ पे अगर आपके दिमाग में है, तो उससे बहुत सारे रिलेटेड फार्मूला निकल सकते हैं जो उससे संबंधित हो। ऐसा नहीं कि इसमें A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला निकल जाएगा, ऐसा नहीं। रिलेटेड, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि रिलेटेड चीज़ आप पूछिए। अगर आप पढ़ रहे हैं सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। ऐसा नहीं आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप इसमें पूछने लगे। वैसे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी वो भटकाव हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए। कोई बुक पढ़ते हैं तो 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप पढ़िए, मगर उसको फुल्ली कंप्लीट पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। इसको आप नोट करते चला कीजिए। ये नहीं आप सिर्फ देख लिया तो हमको तो आता ही है। अरे आता तो बहुत कुछ है, मगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यही प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हम लोग को क्यों याद है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, मैं भी नौकरी करता हूँ। अब ये लॉकडाउन में अभी बैठा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से अभी बैठा हूँ, तो अब देखता हूँ कि इस टाइम का एक सही यूटिलाइज़ करूँ, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी अगर दबाइएगा तो मेरा जैसे नया वीडियो आया वो आपके सामने आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके काम का ये वीडियो नहीं, मगर किसी ना किसी के काम का हो। तो आपके एक शेयर करने से आप कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मेरे छोटी से अभियान में आप मेरा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब पहला ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल का मतलब होता है, एरिया मतलब किसी भी प्लेस या किसी जगह को एक्यूपाइड करना, यानी घेरना। तो मान लीजिए ये आपका क्लोज फिगर है, यानी ये बंद जगह है। तो ये बंद जगह में ये तो जगह खींच रहा ना, मतलब जगह घेर रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को अगर हम किसी के ऊपर रखते हैं तो वो जगह वो घेर लेता है, तो वही उसका एरिया कहलाता है। तो ये जो एरिया हो गया ना,
ये आपका ये एरिया हो गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, मैं मिटाता चल दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने एरिया ऑफ सर्किल लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम स्मॉल लेटर ए से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो सकता है। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका निकल गया। अब पाई 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 बार बार पाई पाई आ रहा है, ये पाई क्या है? तो पाई का कहानी मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब उसी तरह मैं अगर पूछता हूँ कि आर का मान नहीं दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, आप डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, ऐसे आप डी से आर निकालिएगा, फिर आर का वैल्यू पुट कीजिएगा, तब आपका जवाब हो जाएगा। मगर अगर डी ही आपको डी ही दिया हुआ डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या कर सकते हैं। यही आप कर सकते हैं कि पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, आर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, d/2 होता है। तो आर का स्क्वायर है तो d/2 का भी स्क्वायर होगा, यानी d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है पाई d²/4। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आपका एरिया जो हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पाई इंटू d²/4। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूले से फॉर्मूला निकलता है। यही तो आपका बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो जनरली हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं कि आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है। मगर आपके सवाल में वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया हुआ, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, डायामीटर भी नहीं दिया हुआ, जो उसको आधा करके आप निकाल दीजिएगा। इसको मिटा देता हूँ। देखिए, अगर मान लिया जाए आपके सवाल में d बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, d बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप r सिंपली निकालिएगा कि d/2 तो होता है, सर ने बताया है, तो 24/2 कर देते हैं, यानी 12 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया। अगर d अगर दिया हुआ, बोला जाए कि यदि किसी वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात किया, तो यानी r बराबर d/2 करके आप 24/2 अब बराबर 12 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। ये सिंपली आपका निकले। मगर अगर आपके सवाल में ये दिया हो एग्जाम में कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका इतना सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालना है, तब आपका वो फार्मूला यूज होगा। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ये आप समझ गए इस बात को? इसको यहाँ पूरी तरह से इसको हम मिटा देता हूँ। बड़ा बोर्ड रहता तो इतना मिटाना नहीं पड़ता हमको, और भी स्पेस पे मैं बता सकता था। मगर जो है वो है, जो स्थिति रहता है, जो पोजीशन है, उसी में आदमी को चलना पड़ता है। जैसे अभी सभी लोगों को चलना पड़ रहा है। जो कोरोना है उसका जब तक इलाज नहीं निकलता है, जो कोई सटीक वैक्सीन वगैरह नहीं निकलता, तब तक हम लोग को इसी तरह चलना है। तो चलना है तो चलना है, जीना है तो जीना है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीजिए, जीने की कोशिश कीजिए, और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि ज़िंदगी से इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ ऊपर वाले ने दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर r अगर हम मान लेते हैं, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, मेरे राइटिंग पे आप मत जाया कीजिए, थोड़ा सा राइटिंग मेरा ख़राब है, इसीलिए आपको कंटेंट समझना है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं उसको ध्यान से आप सुनिए। क्योंकि बहुत सारी बात मैं बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ, इसीलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि r बराबर वृत्त का क्षेत्र। इसको और हम मॉडिफाई फार्मूला कर देते हैं। तो r वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, इसको पाई। ये भी आप इस तरह से, जितना आप शॉर्टकट से आप फार्मूला को याद कीजिए, वो आपको बेहतर होगा। अब ये इस फार्मूला का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है, मान लिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल अगर सवाल में दिया हुआ है,
का क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या मालूम कीजिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन, यानी आपको वृत्त की त्रिज्या मालूम करनी है। समझ गया बात को? तो अब इस फॉर्मूला पे देखिए वैल्यू को बैठाते हैं। आर आपका नहीं दिया हुआ, आर आपको फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, पहले अंडर रूट बना देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर दिया, तो 144 मैंने लिख दिया। पाई अपने जगह पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। अब इसको देखिए कि आप वर्गमूल आप पढ़े हैं, आप स्क्वायर रूट पढ़े हैं, पहले भी क्लास में आपने पढ़ा है, 7-8 में भी पढ़ाया जाता है वर्गमूल की किस तरह से वर्गमूल। तो आप अगर आप देखिएगा तो इसको हम 2 पार्ट में इस तरह से भी लिखते हैं। ये पाई। तब ऊपर यहाँ से अब आप यहाँ आ जाइए। ये रूट 144 का आंसर क्या होगा आपका? वर्गमूल टूटेगा तो क्या होगा? 12 होगा। आर बराबर 12, और रूट पाई का वैल्यू नहीं टूटेगा, तो रूट पाई का वैल्यू इसी तरह रखते हैं। तो आप चाहें तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। और अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा, और भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके बुक में आंसर इतना नहीं दिया हुआ है, इतना नहीं होगा या इससे आगे ही होगा, क्योंकि आर का पाई का वैल्यू मैंने नहीं अभी बैठा है 12। अब ये रूट पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या 3.146 कुछ इस तरह से समथिंग होता है। अब पाई का वैल्यू फिक्स क्यों है? अब ये तो आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मगर जनरली आप इस क्लास में ये याद रखिए कि पाई का मान 22/7 ही लेंगे, हमेशा लेंगे। अगर सवाल में अगर दिया रहता है कि पाई का मान 3.14 लेके चलना है, तो आपको 3.14 लेके चलना है, नहीं तो जनरली 22/7 हम पाई का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 22/7। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, या नहीं तो यहाँ पर भी आप हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आ गया, ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पाई का मान मैंने बता दिया है, पाई का मान डिराइव किया गया है, ठीक है। उसको आप मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें पाई के वैल्यू को किस तरह से डिराइव किया गया है, किस तरह से मैथमेटिशियन ने उसको बताया है। एक सिंपल वे में मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा पाई के लिए स्पेशली, क्योंकि पाई का आपको बहुत आगे चैप्टर में भी काम करेगा, बेलन में भी आपको काम वगैरह करेगा, शंकु आप पढ़िएगा तो उसमें भी आपको काम करेगा। नीचे लिखा है कि पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब एक बात देखिएगा, आप अगर रियल नंबर वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या वाला अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको वहाँ पढ़े होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। थैंक यू।